नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप पे चलते हैं। दोस्तों हमारा टॉपिक था प्रॉफिट और लॉस। दोस्तों प्रॉफिट और लॉस के ऊपर जो लास्ट टाइप थी उसी के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक गाय और एक बकरी, किसी व्यक्ति ने एक गाय और एक बकरी 65,000 रुपए में खरीदी। कुल लागत, कुल कॉस्ट प्राइस। दोस्तों कुल है, कुल लागत या कुल टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है? 65,000 रुपए। गाय को 20% लाभ पे सेलिंग किया है और बकरी को 10% हानि पर सेलिंग किया। दोस्तों गाय को 20% लाभ पर सेलिंग कर रहे हैं और बकरी को 10% हानि पे। इस प्रकार कुल क्रय विक्रय में दोस्तों ये है कुल क्रय विक्रय। कल के टाइप का है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। कल के टाइप से ही स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। कुल क्रय विक्रय में यानी कि ओवरऑल प्रतिशत दे रखा है, 2% का प्रॉफिट है। तो गाय का कॉस्ट प्राइस है कितना होगा दोस्तों? तो दोस्तों आंसर करते हैं। दोस्तों गाय और ये बकरी। दोस्तों गाय के ऊपर 20% लाभ है, लाभ पे है तो 20% लाभ हो गया दोस्तों। दोस्तों बकरी के ऊपर हानि है तो -10% हानि है। दोस्तों ओवरऑल दे रखा अपने को 2% लाभ। दोस्तों एलिगेशन से हो गया ये। दोस्तों ये ओवरऑल हो गया। दोस्तों एलिगेशन में क्या होता है? ओवरऑल से एक संख्या बड़ी है तो एक संख्या क्या होती है? छोटी। अब दोस्तों यहां से इनका डिफरेंस कितना होता है वो चेक करते हैं। दोस्तों डिफरेंस याद करना होता है। दोस्तों 20 में से 2 गया यहाँ से। दोस्तों अंतर याद करना होता है। दोस्तों अंतर में होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। दोस्तों इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? ये। छोटी कौन सी है? ये। तो 20 में से 2 गया, कितना बचा? 18। अब दोस्तों इन दोनों का अंतर करते हैं। अंतर के लिए बड़ी में से छोटी। दोस्तों अंतर के लिए कल के वीडियो में बताया था, अंतर क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस से छोटी संख्या। दोस्तों कल का वीडियो था, उस वीडियो में ये ही टाइप थी, अपनी सेम थी। तो बड़ी संख्या दोस्तों कौन सी है? ये 2 माइनस। छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों? -10। दोस्तों माइनस माइनस ये क्या होगा? प्लस। 2 और 10 कितना हो गया दोस्तों? ये 12। तो दोस्तों इनका ये अपने पास में आ गया गाय और ये आ गया अपनी गोट। दोस्तों ये आ गया अपने पास 12:18। दोस्तों 6 से डिवाइड करता हूं, 6 2 12 और 6 3 18। अब दोस्तों गाय के पास में कितनी यूनिट है? 2। और बकरी के पास में कितनी यूनिट है? 3। टोटल यूनिट कितना दोस्तों? 5। अब दोस्तों इस 5 का मान कितना गिवन कर रखा है? 65,000। दोस्तों ये गिवन कर रखा है, ध्यान रखना दोस्तों। 5 यूनिट का मान अगर 65,000 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों? 65,000 को मैं कितने से डिवाइड कर दूं? 5 से। तो दोस्तों 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 13×5 = 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना आया? 13,000। दोस्तों अपने को अगर 1 यूनिट का मान मिला कितना? 13,000। तो अपना मल्टीपल मिला कितना? 13,000। तो हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है? 13,000 के ऊपर है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ अपने को गाय का सीपी याद करना है, कॉस्ट प्राइस। दोस्तों गाय के पास में कितने यूनिट है? 2 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 13,000 है तो 2 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों? 1 यूनिट का मान अगर 13,000 है तो 2 यूनिट का मान तो दोस्तों ये अपना आंसर। तो दोस्तों ये क्या आ गया? अपना गाय का क्रय मूल्य। तो दोस्तों गाय कितने में खरीदी? 26,000। तो दोस्तों ये है आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों टाइप वही ही है लेकिन टाइप में दोस्तों चेंज क्या है? 2 घड़ी 600 रुपए में खरीदी। दोस्तों 2 वॉच है, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 600 रुपए। दोस्तों ये है टोटल सीपी। एक को 14% के लाभ पे प्रॉफिट है और दोस्तों दूसरे को 14% हानि पे
सेकंड दोस्तों 14% हानि के ऊपर है। अब दोस्तों अपने को चेक करना है दोनों घड़ी का विक्रय मूल्य समान। दोस्तों इसी टाइप से ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। दोस्तों यहां कंडीशन दे रखी है दोनों घड़ी का विक्रय मूल्य समान है। तो दोस्तों ध्यान देना 14% के लाभ पर पहली घड़ी है अपने आप में कितना होता है 100%। दोस्तों अपने आप में कितना होता है 100%। 14% के लाभ पे बेचे तो ये कितना हो गया 114%। दोस्तों ये हो गया पहली घड़ी का विक्रय मूल्य। ध्यान देना दोस्तों ये है पहली घड़ी का विक्रय मूल्य। दूसरी घड़ी को 14% हानि, घड़ी फर्स्ट। दूसरी घड़ी को 14% हानि, तो दोस्तों ये अपने आप में क्या है 100% है। अगर दोस्तों 14% हानि के ऊपर बेचता हूं मैं, सेल करता हूं, तो ये कितना हो गया दोस्तों 86%। दोस्तों घड़ी फर्स्ट है 14% के लाभ के ऊपर है, तो पहली घड़ी मैंने कितने बेच दी 114। फिर दोस्तों लिखा है कि दूसरी घड़ी को 14% हानि पर बेच दी। दोस्तों दूसरी घड़ी खरीदी कितने में मैंने 100% के ऊपर, कितनी हानि पे लॉस पे 14%, तो ये कितने में बेच दी 86%। अब दोस्तों ध्यान देना, और अब दोस्तों आगे कंडीशन दे रखी है कि घड़ी का विक्रय मूल्य समान है। दोनों घड़ी का विक्रय मूल्य समान है, तो दोस्तों मैंने क्या किया ये इक्वल। अब दोस्तों मैंने प्रॉफिट और लॉस के ऊपर बताया था अगर बीच में बराबर है इनको अनुपात में चेंज करता हूं, बराबर को क्या करता हूं अनुपात में चेंज। तो ये तो हो गई दोस्तों घड़ी फर्स्ट, ये हो गई घड़ी सेकंड। अब दोस्तों जैसे ही मैंने अनुपात में चेंज किया तो घड़ी फर्स्ट का मान कितना होगा 86। पहले के वीडियो में बताया था दोस्तों सेम वो ही कंडीशन है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो दोस्तों घड़ी फर्स्ट 114% में सेलिंग की और घड़ी सेकेंड 86% में सेलिंग की, और दोनों का विक्रय मूल्य क्या है बराबर। दोस्तों जैसे ही मैं बराबर को अनुपात में चेंज करता हूं, घड़ी फर्स्ट और ये घड़ी सेकेंड, तो दोस्तों घड़ी फर्स्ट 114 की नहीं होगी, कितने की होगी 86 की होगी 86, और घड़ी सेकेंड कितने की होगी दोस्तों 114। अब दोस्तों इनका अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये 2 से डिवाइड करने पर कितना हो गया, और दोस्तों ये अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं 57। दोस्तों अब अपने को ध्यान करना है, नोट करना है, ये जो अनुपात आया है बराबर को जैसे ही मैं अनुपात में चेंज करता हूं, दोस्तों नोट क्या करना ध्यान देना, इक्वल को चेंज किया अनुपात में, और जैसे ही मैंने अनुपात में चेंज किया तो जो ये रेशियो आया है ये अनुपात किसका आया है सीपी का आ गया दोस्तों जैसे ही मैंने बराबर को अनुपात में चेंज किया है दोस्तों, ये जो बराबर है तो ये जो बराबर कौन सी कंडीशन के ऊपर है विक्रय मूल्य के ऊपर। इक्वल को मैंने रेशियो में चेंज किया, तो अब ये जो रेशियो आ गया, ये रेशियो किसका आ गया सीपी का आ गया, लागत मूल्य का आ गया या कॉस्ट प्राइस का। अब दोस्तों ये जो रेशियो आया ये किनका है सीपी का, और दोस्तों ये जो कंडीशन दे रखी है ये किसकी दे रखी है एसपी के ऊपर। दोस्तों ये विक्रय मूल्य की कंडीशन गिवन कर रखी है अपने को, और ये जो कंडीशन आई है ये जैसे ही मैं इनको अनुपात में चेंज करता हूँ ये कौन सी कंडीशन आ गई सीपी। तो दोस्तों अगर सीपी की आ गई तो W1 और ये W2। दोस्तों पहली घड़ी का सीपी कितना आ गया 20, और दोस्तों दूसरी घड़ी का सीपी कितना आ गया 57। टोटल अगर दोनों का टोटल ज्ञात करना हो तो दोस्तों दोनों घड़ी का टोटल क्रय मूल्य, क्यों दोस्तों टोटल क्यों, दोनों घड़ी कितने में खरीदी मैंने 600 में खरीदी, तो दोस्तों इन दोनों का योग करता हूं कितना आ गया 100 आ गया। अब दोस्तों एक बार फिर बता रहा हूं, जो ये इक्वल की कंडीशन है तब तक तो ये क्या इक्वल की कंडीशन में होने पर तो क्या आ रहा है ये एसपी है, और जैसे ही अनुपात की कंडीशन हुई ये क्या हुआ अपना सीपी हुआ दोस्तों ये नोट करना। तो दोस्तों ये अनुपात की कंडीशन होती है ये क्या हो गया सीपी, तो काल्पनिक सीपी टोटल कितना आ गया दोस्तों 100, और इसका मान गिवन कितना कर रखा है दोस्तों 100 का मान गिवन कर रखा अपने को 600।
दोस्तों 100 यूनिट का मान अगर 600 तो 1 यूनिट का मान कितना है दोस्तों 6। दोस्तों 1 यूनिट का मान कितना आया 6। अब दोस्तों ये अपने को यहाँ ज्ञात करना है पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, तो दोस्तों पहली घड़ी के पास में कितना यूनिट है 43। तो दोस्तों ये 43 भी कितनी यूनिट के ऊपर होगा दोस्तों, एक मल्टीपल मिला है क्वेश्चन में, तो ये भी कितने के ऊपर होगा 6 के ऊपर। तो दोस्तों इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 चौका 24, 240 ये हुआ और 6 3 18, 18 दोस्तों ये हुआ, तो ये हो गया 258। दोस्तों ये कितना हो गया 258। तो दोस्तों पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना आ गया 258 रुपीज। दोस्तों ये था अपना आंसर। तो दोस्तों अपना ऑप्शन कौन सा होगा 258 रुपीज। दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन है। दोस्तों नोट्स फॉर्मेट में लिखा है राहुल ने 2 साइकिल 8200 रुपए में खरीदी। तो दोस्तों ये है कुल सीपी है। दोस्तों दोनों का है टोटल, न कि प्रत्येक का। दोनों का कितना है 8200 रुपए कुल सीपी। पहले को 20% लाभ पे और दूसरी को 15% हानि पर बेचा दोस्तों, बेचा है। तो दोस्तों अपने को क्या करना है एसपी, ये पहली साइकिल और ये दूसरी साइकिल। दोस्तों पहले कंडीशन में दे रखा है कि दोनों, शर्त कौन सी गिवन कर रखी है दोस्तों, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर किया है एसपी। पहली को 20% लाभ पे, तो दोस्तों पहली 100% है, 20% करता हूं तो कितना हुआ 120। दूसरी को 15% हानि के ऊपर। दोस्तों दूसरी को 15% हानि पे करता हूं दोस्तों, अपने आप में 100 है, 100 के ऊपर 15% हानि है, तो कितना हो गया एसपी 85। अब दोस्तों मैंने क्या सिखाया था, जैसे ही मैं बराबर को रेशियो में चेंज करता हूं तो यहाँ क्या चेंज होगा अपना सीपी चेंज होगा। बराबर को जैसे ही मैं रेशियो में चेंज करता हूं तो दोस्तों ये सीपी क्या होगा सीपी में चेंज होगा। और दोस्तों रेशियो कैसे चेंज करते हैं, ये यहाँ 85 होगा और ये 120। दोस्तों दोनों को मैं अगर 5 से डिवाइड करूं तो ये कितना हुआ अपना 17। तो दोस्तों फर्स्ट साइकिल का जो क्रय मूल्य का यूनिट है कितना आ गया 17। सेकंड का कितना आ गया 5 से डिवाइड करता हूं 24। तो दोस्तों ये जो रेशियो आया है ये किनका आया है सीपी का आ गया दोस्तों। टोटल सीपी अगर ज्ञात करें दोस्तों, टोटल सीपी क्यों दोस्तों, यहाँ टोटल सीपी ही गिवन कर रखा है दोस्तों। तो टोटल सीपी कितना हो गया दोस्तों 41। तो दोस्तों अपने पास में काल्पनिक मान कितना आ गया 41 आ गया दोस्तों। और दोस्तों इसी 41 का मान कितना दे रखा है अपने को, गिवन कर रखा है, ये दोस्तों गिवन कर रखा है दोस्तों। 41 यूनिट का मान अगर 8200 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 200। दोस्तों 41 यूनिट का मान कितना है 8200 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 200। दोस्तों अब अपने को ज्ञात करना है कि दोनों का सीपी ज्ञात करना है, अलग अलग क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों अगर यहाँ अपने को ये ज्ञात करना हो कि पहली साइकिल का क्रय मूल्य कितना तो 17 है, दूसरी का कितना 24, दोनों का टोटल कितना 41। 41 का मान कितना दे रखा है 8200। तो पहली साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, ये भी कितने के ऊपर है 200 के ऊपर। तो 17 34, तो ये कितना हो गया 3400। तो दोस्तों पहली साइकिल कितने में खरीदी 3400 रुपए में। और दोस्तों दूसरी साइकिल कितने में खरीदी, ये भी कितने के ऊपर है 200 के ऊपर। तो दोस्तों ये कितना हो गया अपना 4800 रुपए। तो दोस्तों यहां अगर ज्ञात करना हो पहली साइकिल का क्रय मूल्य तो वो कितना आ गया अपने पास में 3400 रुपए। दोस्तों दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य तो दोस्तों वो कितना आ गया 4800। दोस्तों चेक करते हैं टोटल क्रय मूल्य, ये 0 8 4 12 4 3 7 2 8। दोस्तों कितना आ गया 8200। ये कितना दे रखा था 8200। तो दोस्तों अपना क्या है आंसर ठीक है। दोस्तों अगली टाइप अपनी बेईमान पर आधारित, अगली टाइप अपनी बेईमान पर आधारित है प्रश्न। दोस्तों एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के स्थान पर, दोस्तों 1 केजी के स्थान पर, दोस्तों 1 केजी में कितना होता है 1000 ग्राम। और दोस्तों वो कितना दे रहे हैं 800 ग्राम। दोस्तों कितना
तो दोस्तों यहाँ नोट अपने को ये करना है दोस्तों, एक तो हमेशा लाभ प्रतिशत हो गए दुकानदार के लिए, और दोस्तों ये जो लाभ प्रतिशत वो फाइंड आउट करना है। बस दोस्तों ये ही नोट करना है, ये जो फाइंड आउट करना है कस्टमर कितना लेके जा रहे हैं, कस्टमर को दी गई मात्रा। दोस्तों ये जो लाभ प्रतिशत ये हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ प्रतिशत हमेशा कस्टमर को दी गई मात्रा पर ही फाइंड आउट होगा। कस्टमर को कितनी मात्रा दी गई है उसी के ऊपर लाभ प्रतिशत ज्ञात होगा। तो दोस्तों यहाँ प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करना है। दोस्तों 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम। कस्टमर को कितना गिवन कर रहा है 800 ग्राम। तो दोस्तों कितने की बेईमानी कर रहा है वो, एक kg में 1000 ग्राम है, कितना तोलता है दोस्तों वो 800 ग्राम। तो दोस्तों कितने की बेईमानी कर रहा है वो 200 की बेईमानी। दोस्तों किन के ऊपर होगा 1000 या 800 के ऊपर। दोस्तों फाइंड आउट करना है, ध्यान रखना कस्टमर को दी गई मात्रा। तो दोस्तों कस्टमर को कितनी मात्रा दे रहा है वो 800। 200 को 800 से डिवाइड कर दो दोस्तों 1/4। दोस्तों यहाँ तो प्रतिशत के लिए क्या करते हो 100 से मल्टीप्लाई, या फिर आप लोग जानते हो कि 1/4 प्रतिशत में पड़े होगा। 1/4 का ही कितना होता है 25%। तो दोस्तों कितने दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 25% का। दोस्तों एक बार फिर बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में क्या चेक करना होता है 1 kg के स्थान पर कितना होता है 1000 ग्राम होता है, 800 ग्राम तोलता है दोस्तों। तो दोस्तों कितने की बेईमानी कर रहा है वो 200 की बेईमानी कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो बेईमानी प्रतिशत ज्ञात करने के लिए फाइंड आउट हमेशा कस्टमर को दी गई मात्रा के ऊपर ही ज्ञात होगा। दोस्तों ध्यान रखना, तो कस्टमर को कितनी मात्रा दे रहा है दोस्तों वो 800 ग्राम। तो दोस्तों ये 200 की बेईमानी 800 के ऊपर है। तो 200 की बेईमानी 800 के ऊपर है, तो ये कितना हो गया 1/4। और दोस्तों 1/4 का परसेंटेज कितना होता है 25%। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 25% का प्रॉफिट। दोस्तों बेईमान पर आधारित है ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों एक बेईमान दुकानदार 2 kg के स्थान पर दोस्तों 2 kg का कितना होता है दोस्तों 1 kg के बराबर 1000 ग्राम, सभी जानते हो। 2 kg का कितना होगा 2000 ग्राम। अब दोस्तों 2000 की जगह वो कितना तोल रहा है 1500 ग्राम। दोस्तों 2000 की जगह कितना रहा है वो 1500 ग्राम। तो दोस्तों यहाँ बेईमानी कितनी की दोस्तों, कितने की बेईमानी की 500 ग्राम की बेईमानी। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत कितना होगा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा दोस्तों 500 की बेईमानी कर रहा है वो 500 ग्राम की। लेकिन दोस्तों मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, जो लाभ प्रतिशत होगा वो हमेशा कि कस्टमर को कितना दे रहा है वो। तो दोस्तों कस्टमर को कितना तोल रहा है वो 1500। तो दोस्तों ये 500 2000 के ऊपर में होगा, कितने के ऊपर होगी 1500 के ऊपर। तो दोस्तों ये कितना हो गया 1/3। और दोस्तों आप लोगों ने प्रतिशत में देखा होगा 1/3 का ही कितना होता है 33 सही 1/3% प्रॉफिट। दोस्तों टाइप में अपने को सिर्फ ध्यान क्या रखना है, एक बार फिर बता रहा हूं, जो ये प्रॉफिट प्रतिशत है ये फाइंड आउट होगा कस्टमर को या फिर ग्राहक को दी गई मात्रा पर। ग्राहक को दी गई मात्रा में। दोस्तों ये नोट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ ग्राहक को कितना दे रहा है वो 1500 ग्राम। तो दोस्तों 1500 के ऊपर 500 की बेईमानी है, तो दोस्तों इनका कितना हो गया 1/3 1/3। और दोस्तों 1/3 का कितना होता है 33 सही 1/3%। या फिर दोस्तों प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, वो ही 100/3 होगा दोस्तों। और इनका कितना होगा 33 सही 1/3% का प्रॉफिट। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा दोस्तों यहाँ 33 सही 1/3% का प्रॉफिट दोस्तों। तो दोस्तों ये था अपना आंसर। दोस्तों बेईमान पर आधारित अपनी टाइप थी, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों एक दुकानदार एक शॉपकीपर है, वो एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों यहां अपने को ध्यान देना है, जो ये घोटाला है ये नेगेटिव टर्म्स है दोस्तों। ये क्या है नेगेटिव टर्म्स है दोस्तों।
लेकिन दोस्तों ये जो घोटाला है शॉपकीपर के लिए पॉजिटिव टर्म्स होगा दोस्तों यहाँ शॉपकीपर की बात हो रही है कि शॉपकीपर को, व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। दोस्तों रियल में घोटाला क्या है, अपने को नेगेटिव टर्म्स है, लेकिन शॉपकीपर के लिए क्या है दोस्तों, ये पॉजिटिव टर्म्स है दोस्तों। तो दोस्तों पॉजिटिव का मतलब यहाँ 10% लाभ और यहाँ भी 10% लाभ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ भी 10% का लाभ है और यहाँ भी 10% का लाभ है, या फिर घोटाला। तो दोस्तों जो घोटाला है ये पॉजिटिव टर्म्स है, तो ये कितना होगा 10% का 1/10। दोनों ही कंडीशन के ऊपर 10 से 9 नहीं करना दोस्तों, यहाँ घोटाला प्लस में होगा तो 10 + 1। तो दोस्तों पहली कंडीशन 10 के ऊपर 1 का लाभ है तो कितना हो गया 11। सेकंड कंडीशन एक बार फिर 10 के ऊपर कितना हो गया 11। दोस्तों 10 और 10 का मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 100, और 11 और 11 का मल्टीप्लाई कितना है 121। तो दोस्तों 100 के ऊपर 121 होगा +21, तो दोस्तों प्लस प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो गया 21। दोस्तों 100 के ऊपर 21 यानी कि 21% दोस्तों। या फिर दोस्तों इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा याद करना होता है, x + y + xy डिवाइड 100। दोस्तों x का मान कितना है यहाँ 10, y का मान कितना दोस्तों यहाँ 10, x × y 10 × 10 और डिवाइड कितने से दोस्तों 100 से। ये कितना हो दोस्तों 1, 10 से 10 20 3 कितना हो गया दोस्तों 21%। तो दोस्तों अपने को यहाँ सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जो घोटाला है ये पॉजिटिव टर्म्स है, तो 10 के ऊपर 1 का लाभ कितना हो गया 11, 10 के ऊपर एक बार फिर लाभ 11, 10 का 10 × 10 कितना हुआ दोस्तों 100, और दोस्तों 11 × 11 कितना हुआ 121। 100 से 121 हो गया दोस्तों, कितने की वृद्धि हो रही है +21। दोस्तों 100 के ऊपर +21 यानी कि 21%। या फिर दोस्तों x + y + xy/2, दोस्तों ये याद कर सकते हो आप लोग। तो दोस्तों आंसर कितना हुआ अपना 21%। लाभ प्रतिशत है दोस्तों ये व्यापारी का। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन अगली क्लास में लेके आते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।